नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज 1 सितंबर 2022 के थर्ड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें कि डेली अपलोड होने वाले वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है और उनका अंतर 19 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 45, मतलब मैंने एक को a मान लिया, एक को b मान लिया, तो दोनों का योगफल कितना है 45, और अंतर जो है a माइनस b बराबर 19 दिया है। ठीक, अब इसको हम जोड़ देंगे, तो ये जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a बराबर हो जाएगा 19 45 64, तो a बराबर हो जाएगा 64/2, तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा 32। तो a बराबर 32 आ गया, तो a का मान हम इन दोनों में से किसी में रख देते हैं। तो चाहे a प्लस b बराबर 45 है, यहाँ a का मान हम 32 रखेंगे, तो a 32 प्लस b बराबर 45, तो b बराबर आएगा 45 माइनस 32। 45 माइनस 32 कितना हो जाएगा हमारा 13 आ जाएगा, तो b बराबर 13 और a बराबर जो है 32। किसमें ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन बीटा प्लस कासेक बीटा का होल स्क्वायर प्लस सेक बीटा माइनस कास बीटा का होल स्क्वायर बराबर a प्लस टेन स्क्वायर बीटा प्लस काट स्क्वायर बीटा है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें a का मान निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर खोलेंगे। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कासेक स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन बीटा इंटू कासेक बीटा। ठीक, ऐसे इसका खोलेंगे तो प्लस सेक स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर बीटा माइनस 2 सेक बीटा इंटू कॉस बीटा, और बराबर में कितना दिया है a प्लस टेन स्क्वायर बीटा प्लस काट स्क्वायर बीटा। ठीक, अब यहाँ चीज़ देखिए, ये जो है साइन बीटा प्लस कासेक बीटा है, तो साइन जो होता है, साइन बीटा का अपोजिट क्या होता है 1/, कासेक बीटा होता है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक, ऐसे यहाँ देखिए सेक बीटा इंटू कॉस बीटा है, ये भी आपस में अपोजिट होता है, कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कासेक स्क्वायर बीटा प्लस सेक स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर बीटा। ये इधर बचेगा, अब ये यहाँ का प्लस का 2 बचेगा और यहाँ का माइनस का 2 बचेगा। बराबर में क्या रहेगा, बराबर में हमारा यही चल रहा है a प्लस टेन स्क्वायर बीटा प्लस काट स्क्वायर बीटा। ठीक, अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है, तो 1, और ये माइनस का 2 प्लस का 2 कट जाएगा, तो ये 1 प्लस कासेक स्क्वायर बीटा, इधर से हम कॉट को इधर लाएंगे तो माइनस काट स्क्वायर बीटा हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर बीटा, टेन स्क्वायर बीटा को इधर लाएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर बीटा, बराबर में a। ठीक, अब देखिए टेन और काट को मैंने इधर ले लिया, अब देखिए ये कासेक स्क्वायर बीटा प्लस काट स्क्वायर बीटा बराबर ये भी 1 होता है, ऐसे सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा बराबर भी 1 होता है, तो वहाँ 1 प्लस 1 हो जाएगा, बराबर में a है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार के पास निम्न 3 योजनाएं हैं। पहला क्या है, 30% और 35% की 2 क्रमागत छूट देता है। दूसरा 6 खरीदें और 4 मुफ्त पाएं। तीसरा है 5 खरीदें 6 मुफ्त पाएं। तो किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत में है, तो ये हमें बताना कंडीशन किस में ज़्यादा छूट मिल रहा है। तो पहली कंडीशन क्या, 2 क्रमागत छूट दे रहा है, तो 2 क्रमागत छूट है तो उसको एक पहले सिंगल क्रमागत छूट में बना लेंगे। तो कैसे बना दें, हमारा फार्मूला क्या होता है a प्लस बी माइनस ए बी बटे में 100, ये हमारा फार्मूला होता है 2 क्रमागत छूट को सिंगल छूट में बनाने का। तो a बराबर अगर 30 है प्लस b बराबर 35 माइनस 30 गुणे 35 बटे में 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 सते 35, 5 दूनी 10, तो ये देखिए 30 35 65 माइनस
7 3 21/2, तो अगर 21/2 को 10.5 लिख सकते हैं। ठीक, ये आ जाएगा हमारा 54.5%। ठीक, पहले कंडीशन में इतना आ गया। दूसरे में क्या बोल रहा है कि 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए, तो 6 खरीदने पे उसको 4 मुफ्त मिल रहा है ना, तो टोटल उसको मिल कितना रहा है 10। 6 तो वो खरीद रहा है जिसका उसके पैसे देना है, प्लस 4 उसको मुफ्त भी तो मिल रहा है, तो टोटल मिला कितना 10, और मुफ्त कितना मिला 4, तो 4 उसको छूट मिल गया और कितने पे 10 पे। इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो ये हमारा 100 से गुणा 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 40%। दूसरा कंडीशन हमारा क्या बन गया 40%। और तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए, मतलब टोटल सामान कितना हो गया 5 + 6 मतलब 11 सामान पे उसको 6 मुफ्त मिल रहा है, मतलब 6/11 परसेंटेज के लिए 100। अब ये आ जाएगा 600/11। अब हम 11 से भाग करेंगे, 11 × 5 = 55, 11 × 44 दशमलव, 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44, तो ये हमारा 54.54 नियर अबाउट परसेंटेज में आएगा। तो इस कंडीशन में पहला और तीसरा ऑप्शन लगभग नियर अबाउट बराबर है, लेकिन तीसरा सबसे ज़्यादा है। ठीक, ये वाले में देखो सबसे ज़्यादा है कि नहीं, 54.14 है, इसमें 54.5 है। तो अगर पहला और तीसरा ऑप्शन किसी में नहीं दिया है तो हम तीसरे को ही प्रीफर करेंगे, तो हमारा ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर किसी ऑप्शन में हमारा दोनों दिया होता तो हम दोनों को ले सकते थे, लेकिन किसी ऑप्शन में हमारा दिया नहीं है, तो इसलिए हमारा तीसरा ही ऑप्शन सही है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समूहीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है? तो इस राइट यहाँ फार्मूला पूछ लिया है, तो हमारा माध्यिका निकालने का फार्मूला क्या होता है? अगर हमें माध्यिका निकालना है तो लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस संचयी बारंबारता बटे फ्रीक्वेंसी गुणे वर्ग अंतराल, तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमारा कौन सा फार्मूला है इसमें? तो हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ये फार्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की गई 36,000 की धनराशि 6 वर्ष बाद स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। मतलब 36,000 जो है 6 साल में 3 गुनी हो जाती है। अगर ये पी है तो 3p हो जाती है। ठीक, समान चक्रवृद्धि आधार पर 18 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? तो अगर 6 वर्ष में 3 गुना हो गई है तो अगले 6 वर्ष में वो फिर से 3 गुना हो जाएगी, मतलब 3 त्रिका 9p हो जाएगी। ठीक, और फिर अगले 6 वर्ष में वो फिर से इसका 3 गुना हो जाएगी, मतलब 9 त्रिक 27p हो जाएगा। ठीक, तो p हमारा कितना 36,000 है, मतलब 27 गुणे 36,000, तो ये हमारा आ जाएगा 9,72,000, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चक्रवृद्धि ब्याज में जितने समय में धनराशि जो है वो जितना गुनी होगी उतना समय अगला फिर लगेगा उसको उतना गुना होने में। जैसे यहाँ 6 साल में 3 गुनी हो रही है तो अगले 6 साल में फिर से वो 3 गुनी हो जाएगी, मतलब पहले 6 साल में p से 3p हो गया, अगले 6 साल में इसका 3 गुना हो जाएगा, मतलब 9p हो जाएगा, अगले 6 साल में फिर से इसका 3 गुना मतलब 27p हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा के पास 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है? तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें दी हुई है। ठीक, तो देखिए ये अनुपात क्या दिया, 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2। तो इसको हम पहले 4 से डिवाइड करके इसका रेशियो मतलब कि जो भिन्न में दिया है इसको सिंगल अनुपात में बना लेंगे। इसमें 4 से गुणा करेंगे तो हमारा तो क्या बचेगा 1/2 ये हमारा अनुपात आ जाएगा। जब हम इसमें 4 से गुणा कर देंगे, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं, तो 25 पैसे का रेशियो कौन सा हमारा 2 है, तो मतलब 2 = 100 दिया, 2 = 100 दिया है। ठीक, तो 1 = 50। तो यहाँ क्या रहा है कि तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है? तो 1 = 50 है, तो यहाँ देखिए 1 रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे? 50 सिक्के हो जाएंगे। ऐसे 50 पैसे के 100 सिक्के हो जाएंगे, ऐसे 25 पैसे के भी 100 सिक्के हो जाएंगे। तो अगर 1 रुपये के 50 सिक्के हैं तो मतलब कि ये 50 रुपया हो गया, प्लस अगर 50 पैसे के 100 सिक्के हैं मतलब ये भी 50 रुपया हो जाएगा। ऐसे 25 पैसे के 100 सिक्के तो ये कितना हो जाएगा? ये 25 रुपया हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 125 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 है तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। एक्चुअल देखिए ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला दिया है, ठीक। अगर हम इसको स्क्वायर खोलेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर हमारा 2 आ जाएगा। तो अब x का मान हम इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा इस पूरे समीकरण का हमें मान मिल जाएगा। तो x बराबर 2 है तो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 4। अब इसको 0.5 लिख सकते हैं क्योंकि 2 से 1 में भाग करेंगे तो 0.5 आएगा। ये प्लस 1/4 होगा तो 1/4 को 1 में भाग देंगे तो 0.25 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे 0.25 लिख लेते हैं। तो 8 4 12 12.75 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की वर्तमान आय के 2 गुने और बी की वर्तमान आय के 3 गुने का योग 106 है। ए का 2 गुना प्लस बी का 3 गुना का योग कितना है? 106 वर्ष है, ठीक। और दूसरा क्या? बी की वर्तमान आय का 4 गुना, बी का 4 गुना ए की वर्तमान आय के 3 गुने से 11 अधिक है। ए की वर्तमान आय के 3 गुने से कितना अधिक है? 11 अधिक है। दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है, ठीक। तो यहाँ देखिए इन दोनों समीकरण में जो है, इस समीकरण को हम ऐसे भी ले सकते हैं ना, 4b माइनस 3a बराबर 11, ठीक। एक हमें अब 2 समीकरण मिल गया तो दोनों समीकरण से ए और बी का हम आय निकाल लेंगे। तब देखिए यहाँ ए और बी का जो फैक्टर है, जो गुणनखंड है, वो अलग अलग है। तो सबसे पहले इन दोनों को सेम बनाएंगे। तो सेम बनाएंगे तो इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं, इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा? हम बी को पहले लिख लेते हैं। 3 दिक्का 9b प्लस 6a बराबर 106 गुणे में 3। ऐसे यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 8b माइनस का 6a बराबर 11 गुणे 2। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हम जोड़ने पे ये कट जाएगा, तो 9 8 17 भी ये हो जाएगा, बराबर में 106 गुणे 3 318 होता है। और ये कितना होगा? 11 दूना 22, 318 प्लस 22 340 हो जाएगा। तो हमारा b बराबर हो जाएगा 20। 17 से काटेंगे 340 में तो 20 आ जाएगा। तो b अगर 20 है तो b का मान हम किसी समीकरण में रख देते हैं, इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, किसी में रख दीजिए। तो b बराबर 20 है तो 4 गुणे 20 माइनस 3a बराबर 11। तो 4 दूनी 8 80 माइनस 11 बराबर 3a, ठीक। तो ये घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 69 बराबर 3a। तो a बराबर हमारा आ जाएगा 23। तो a आ गया 23 और b आ गया 20। देखिए ये दोनों आय जो है हमें वर्तमान की आय आई, तो 4 साल बाद इसका कितना हो जाएगा? 20 का इसका 24 हो जाएगा b का, और इसका 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 23 का 27 हो जाएगा। तो अब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 51 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीलर 50 रुपये, 40 रुपये और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है। वह उन्हें वजन के अनुसार क्रमशः 2:4:9 के अनुपात में मिश्रित करता है और 30% लाभ पर बेचता है। यह सेब की प्रति किलोग्राम किस लगभग मूल्य पर बेचता है? तो उसका हमें 30% लाभ के बाद का रेट बताना है। तो हमने मान लिया, देखो 2:4:9 के अनुपात में मिश्रित करना है ना, तो 50 वाला उसने कितना मिश्रित किया? 2 किलो, और 40 वाला 4 किलो, प्लस 30 वाला 9 किलो। तो अब हम इसका एवरेज मूल्य लेने के लिए इसके योग से हम जितने इतने वजन लिया है उससे भाग कर देंगे, तो हमें प्रति किलो का हमारा मिश्रित सेब का हमारा रेट आ जाएगा। तो बटे में कितना? 9 4 13 2 15 से भाग कर देंगे, ठीक। तो 50 दूनी 100, 4 चौक 16, 9 त्रिक 27 बटे में 15। ये हमारा आएगा, जोड़ेंगे 260, तो ये हमारा आ गया 530 बटे 15, ठीक। ये हमारा मिश्रित करने के बाद सेब का मूल्य आ गया, ठीक। हम इसको हम काट इसलिए नहीं रहे, काटेंगे नियर अबाउट 35.33 आएगा, लेकिन हमें इसका 35.33 आएगा, लेकिन हमें इसका क्या 30% लाभ के बाद का रेट बताना है, तो हम इसलिए काटेंगे नहीं, हम आगे अभी काट देंगे। तो अगर इसका हम 30% लाभ पे बेचेंगे तो हम कितने में बेचेंगे? 130 में बेचेंगे। 530 बटे 15 का 130 निकाल देंगे हम, क्योंकि हमें 30% लाभ भी तो लेना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया,
तो ये बचेगा 53 गुणे 13 बटे में 15। 53 गुणे 13 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 689 बटे 15। अब हम 15 से काटेंगे, 15 चौका 60, 15 बजे 75, लगभग 15 छक्का 9 लगभग 46 के नियर अबाउट आएगा। तो हमारा 45.9 के आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह दो संख्याओं का गुणनफल जो अनिवार्यतः एक दूसरे से भिन्न नहीं है 25 है और उसका महत्तम समापवर्तक 5 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो हमारा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। ठीक, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया? 25 दिया है और HCF कितना दिया है? 5 दिया है। तो LCM हमारा निकाल लेंगे यहाँ से। तो LCM बराबर कितना हो जाएगा? 25 बटे में 5 बराबर हो जाएगा 5। तो हमारा LCM कितना आ जाएगा? 5, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा समीकरण 6x² प्लस x माइनस 15 के मूल हैं, तो जहां अल्फा ग्रेटर देन बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस समीकरण के मूल निकाल लेंगे। तो इस समीकरण के मूल निकालेंगे हम श्रीधर फार्मूले का यूज करेंगे। तो वो कौन सा है? माइनस पी प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ये हमारा श्रीधर फार्मूला होता है। इस पर रख के हम समीकरण के मूल निकाल लेंगे। तो b बराबर क्या है हमारा? b का फैक्टर जो है वो 1 है, तो ये माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का कितना है? a का 6 है, 6 और c माइनस का 15 माइनस 15 बटे में 2a, 2 गुणे 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? माइनस का 1 प्लस माइनस 15 का 90, 9 जोग 36, ये आ जाएगा 361। ये माइनस है यहाँ पे, ठीक, बटे में आ जाएगा 6 दूनी 12। तो 361 किसका वर्गमूल होता है? 19 का होगा। -1 प्लस माइनस 19 बटे 12। अब एक बार माइनस ले लेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे। तो -1 प्लस 19 बटे 12 बराबर कितना आ जाएगा? 18 बटे 12 बराबर हो जाएगा 3 बटे 2। एक मूल हमारा आ गया 3 बटे 2 और दूसरा कितना? अगर हम माइनस ले लेते हैं यहाँ पे तो माइनस का 1 माइनस 19 बटे में 12 20 बटे 12 बराबर हो जाएगा। अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, 4 5 बटे 3 आ जाएगा, माइनस का 5 बटे 3। तो एक मूल आ गया 3 बटे 2, एक मूल आ गया 5 बटे 2। तो इसमें छोटा कौन सा? ये अल्फा है हमारा, क्योंकि ये बड़ा ये है, ये बीटा है। तो हमें निकालना क्या है? अल्फा माइनस बीटा। ठीक, तो अल्फा क्या है? 3 बटे 2 और बीटा क्या है? माइनस का 5 बटे 3। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 5 बटे 3। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 आएगा। तो 3 त्रिका 9 प्लस 5 दूनी 10, 19 बटे 6 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक पाई चार्ट दिया हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यदि जिले में विधि के विद्यार्थियों की कुल संख्या 23,786 है, तो कॉलेज ए, डी और जी में कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? तो ए, डी, जी कौन सा है? ए जो है ये कॉलेज है, मतलब ए वाला ये है। और डी कौन सा है? डी हमारा ये है और जी हमारा ये है। तो ए कितना है? ए 10% है, डी जो है 16% है और जी जो है 14% है। तो तीनों मिला के कितना परसेंट हो गए? 30 40% हो गए। तो 40% का हमें मान निकालना। ये 100% कितना दिया हुआ है? टोटल विधि के विद्यार्थी कितने हैं? 100% बराबर 23,786 है। तो 40% बराबर हमें निकालना। तो 40% क्या हो जाएगा? 23,786 बटे में 100 गुणे 40। ठीक, अब इसको कट करेंगे, 0 0 कट जाएगा। अब 4 से गुणा करेंगे तो हमारा 4 छंग 24, 4 8 32 तो 34, 4 7 28 3 31, 4 3 12 3 15, 4 दूनी 8 1 9। अब बटे में नीचे 10 है तो 1 दशमलव लग जाएगा। तो 95 14.4 आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से समान दिशा में चल रहे एक आदमी को 16 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी को 37 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से सम्मुख दिशा से चल रही एक अन्य
380 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो पहली कंडीशन क्या दे रहा है कि पहली कंडीशन 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ये कितनी है 280 मीटर, और समान दिशा में चल रहा हुआ एक आदमी को ये 16 सेकंड में पार कर जाता है। तो एक आदमी जो है वो समान दिशा में जा रहा है, ठीक। तो आदमी की जो लंबाई है उसको हम क्या मानते हैं, इसको पॉइंट मानते हैं आदमी को। तो जो लंबाई होगी वो इतना ही अपनी लंबाई के बराबर ही तो क्रॉस कर रहा है, जितना खुद की लंबाई है ट्रेन की उतना ही लंबाई जब क्रॉस कर देगा तो आदमी को क्रॉस कर देगा, ठीक। लेकिन अंतर क्या आ रहा है, क्योंकि दोनों समान दिशा में जा रहे हैं, समान दिशा में जाएंगे तो उनकी चालें जो हैं वो चालें घट जाएंगे। तो चाल कितना हो जाएगा इसका 8 किलोमीटर, आदमी की चाल कितना दे रहा है 8 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक। और हमने ट्रेन का मान लिया यक्स है, ट्रेन की चाल मैंने यक्स मान लिया। देखिए सब मीटर और सेकंड में दिया, इसलिए हम इसको भी मीटर पर सेकंड में बना लेंगे। तो इसको 8 को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से हम गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 से कटेगा 4, 2 9 18, 9 5 चौक 20/9, ये मीटर पर सेकंड में मैंने आदमी की चाल आ गई। और मैंने ट्रेन की चाल क्या माना, x मीटर पर सेकंड मान लिया। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे में समय, ठीक। तो अब चाल कितना है, दोनों का सापेक्ष चाल घट जाएगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो x माइनस 20/9, क्योंकि ट्रेन की चाल तेज होगी तभी तो आदमी को क्रॉस कर देगा, इसलिए x माइनस 20 बराबर दूरी कितना 280, ट्रेन की जितनी लंबाई उतना ही तो क्रॉस करना है, बटे समय कितना 16 सेकंड, ठीक। 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 पंचे 40, तो ये x बराबर क्या आ जाएगा 35/2, ये 20/9 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, प्लस 20/9, इसको हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना 18 आएगा। तो 35 × 9 315 प्लस 20 दूना 40, तो ये आ जाएगा 355/18 मीटर पर सेकंड। ये हमारे ट्रेन की चाल आ गई, ठीक। अब यहाँ से इस ट्रेन की चाल आ गई है, तो अब दूसरी कंडीशन उसको क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है सम्मुख दिशा, एक ट्रेन, अब ये वाली ट्रेन इधर से जा रही है और सामने से एक ट्रेन आ रही है जिसकी चाल कितना 37 किलोमीटर प्रति आवर है। तो 37 किलोमीटर प्रति आवर को सबसे पहले हम किसमें मीटर पर सेकंड में बना लेंगे, 5/18 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7 × 5 = 35, 5 × 15, 3 = 18, 185/18। और इसकी चाल कितनी थी, इसकी चाल आई है हमारा 355/18, ये मीटर पर सेकंड की बात हो रही है। अब दोनों अगर आमने सामने से आ रहे हैं तो दोनों की चालें जुड़ जाएगी। और इसकी लंबाई कितनी है 280 है, और इसकी लंबाई कितनी है, दूसरे वाली लंबाई दी है 380, तो दोनों की लंबाई के बराबर ही तो दूरी क्रॉस करेंगे, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, समय बराबर यहाँ t से बराबर हो जाएगा, दूरी कितना हो जाएगा 280 प्लस 380 बटे दोनों की सापेक्ष चाल, क्या सापेक्ष चाल जुड़ जाएंगी दोनों की, तो 355/18 प्लस 185/18। अब यहाँ से समय निकाल लेंगे, समय कितना ऊपर कितना आ जाएगा हमारा 8 दूनी 16, 3 2 5 1 6, 660, 18 ऊपर चला जाएगा और ये जुड़ जाएगा, 5 5 10, 8 5 13, 1 14, 3 1 4 1 5, 540। तो 18 से काटेंगे तो 18 के 18 क्या है 54, नीचे 30 आ गया, 3 का 0 कट जाएगा, ये 3 से काटेंगे तो ये 22 आ जाएगा, 22 क्या 66, तो t बराबर हो गया 22 सेकंड। हमारा आंसर कितना आ गया 22 सेकंड, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति का 15 किलोमीटर प्रति आवर, 1 किलोमीटर प्रति आवर, 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 300 किलोमीटर, 225 किलोमीटर, 375 किलोमीटर दूरी तय करता है। ये पूरी यात्रा के लिए औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति आवर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो औसत चाल बराबर हमारा क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक। तो कुल समय मतलब पहले वाले चाल से चलने में कितना समय लगा, दूसरे वाले चाल से चलने में कितना समय लगा, और तीसरे वाले चाल से चलने में कितना समय लगा। तो औसत चाल, तो कुल दूरी कितना है, एक S1 प्लस S2 प्लस S3 बटे में कुल समय, दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना रहेगा पहले में S1 और चाल हो जाएगा V1 प्लस S2 बटे V2 प्लस S3 बटे V3। तो ये हमारा फार्मूला होता है औसत चाल निकालने का। हमारा ये औसत चाल अगर दिया हुआ है तो मुझको निकालने का ये फार्मूला होगा। तो औसत चाल कितना दिया 20 दिया है, तो 20 बराबर हो जाएगा पहला दूरी कितना 300 प्लस 225
प्लस 375 बटे में 300 बटे 15 प्लस 225 बटे x, दूसरी चाल कितना दिया है x किलोमीटर प्रति आवर, तीसरा 375 बटे 30। ठीक, अब हम इसको देखिए जोड़ेंगे ऊपर, या इसको पहले काट लेते हैं, 15 दूना 30। अब ये 3 से काटेंगे या डायरेक्ट इसको 15 से काट लेते हैं, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 पच्चीस 75, 25 बटे 2 हो जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा, इसको ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो हमारा बराबर कितना आ जाएगा 900 बटे में ये 20 बचा है प्लस 225 बटे x प्लस ये 25 बटे 2 को 12.5 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 900 बराबर आ जाएगा हमारा 20 गुणे में 12 20 32.5 प्लस 225 बटे x। ठीक, देखिए हम इसको पहले कट कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा, ये 45 आएगा, 45 बराबर आ गया 32.5 प्लस 225 बटे x। ठीक, अब 32.5 इसमें 45 से घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12.5, तो बराबर आएगा, इसमें घटाएंगे तो 12.5 बराबर 225 बटे x। ये हमारा बचा, इसको हम ऊपर करते हैं, आपको इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 225 बटे 12.5 हो जाएगा, दशमलव उठाएंगे ऊपर गुणे 10 हो जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125 और 25 नौया 225, 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना आ गया 18 किलोमीटर प्रति आवर, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हमें सरल करना है। तो यहाँ दिया क्या, देखिए ऊपर और नीचे लगभग सेम है, बस केवल पॉइंटों का अंतर है। ये 0.11 से जब हम दशमलव हटाएंगे तो हमें नीचे क्या 100 आ जाएगा, या हमारा दिया क्या 0.11 का स्क्वायर दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 11 बटे 100 लिख सकते हैं कि स्क्वायर, या 11 बटे 10 का स्क्वायर, या 11 का स्क्वायर बटे 10 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। ऐसे हम देखिए अगर हम इसमें से निकालेंगे पहले में से, तो 11 बटे 11 का स्क्वायर बटे 10 की पावर 4, ऐसे अगर 0.006 में से हटाएंगे तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर बटे 10 की पावर 4, इसका हो जाएगा 31 का स्क्वायर बटे 10 की पावर 6 हो जाएगा। क्योंकि क्या है देखिए इसमें नीचे कितना आएगा, इसमें 3 जीरो आएगा तो 3 दूनी 6 जीरो हो जाएगा। ऐसे इसका नीचे करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ देखिए 3 अंकों पे दशमलव है, तो ये 11 का स्क्वायर बटे 10 की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 अंकों पे दशमलव है और ये इसका ऑलरेडी स्क्वायर भी है, तो 10 की पावर 3 होगा, स्क्वायर करेंगे 10 की पावर 6 हो जाएगा। ऐसे यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 6 बटे में 10 की पावर 6 प्लस 31 का स्क्वायर बटे, अब यहाँ देखिए 4 अंकों पे दशमलव है, तो यहाँ भी 10 की पावर 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, अब ऊपर से जब हम 1 बटे 10 की पावर 4 कॉमन लेंगे तो सब में कॉमन हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर बचेगा प्लस 6 का स्क्वायर बचेगा प्लस 31 का स्क्वायर बचेगा, साथ में यहाँ देखिए यहाँ 10 की पावर 6 है, हमने 10 की पावर 4 कॉमन लिया, ये 10 की स्क्वायर भी बचेगा। ठीक, अब बटे में अगर नीचे 1 बटे 10 की पावर 6 कॉमन लेंगे तो 11 का स्क्वायर बचेगा प्लस 6 का स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पे देखिए 10 की पावर 6 कॉमन लिया है तो 10 की स्क्वायर बचेगा यहाँ भी, तो 31 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर बचेगा। अब देखिए ये दोनों सेम है, ये कट जाएगा और ये 10 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 6 बटे 10 की पावर 4, और 10 की पावर 6 10 की पावर 4 बचेगा क्या 10 की पावर 2 बराबर 100, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए द्वारा गणित और हिंदी में प्राप्त अंकों का योगफल। ए जो है गणित और हिंदी, गणित में 94, हिंदी में 86, तो ए जो है गणित में 94 और हिंदी में 86 प्लस 86, 9 8 17 घटाए 180 हो जाएगा दोनों का योग। सी द्वारा विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों का योगफल। सी द्वारा विज्ञान में 66, हिंदी में 74, तो सी जो है विज्ञान में 66 है और हिंदी में 74 है, तो 7 6 13 तो 140 हो जाएगा। का अनुपात कितना है, तो दोनों का अनुपात ए अनुपात सी निकालना है हमें, तो 180 बटे 140 हो जाएगा,
अब इसको हम काटेंगे हमारा तो 18:14, फिर से काटेंगे 2 से तो 9:7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के भुजाओं की माप 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर लंबाई वाले भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी? तो सबसे पहले हम इसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोज फार्मूला से निकालेंगे, हीरोज से, और उसके बाद इस संगत लंबाई को ज्ञात करेंगे। चलिए हम तो यस हमें पहले अर्ध प्रभाव निकालना पड़ेगा। यस बराबर हो जाएगा a + b + c अपान में 2, तो 15 + 28 + 41 बटे 2 बराबर ये हो जाएगा 8 से 14, 4 2 6 7 1 8 बटे 2 42 आ जाएगा। अर्ध परिमाप हमारा 42 आ गया। तो हमारा फार्मूला क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S × S - A S - B S - C, हमारा ये फार्मूला होता है। तो यस बराबर क्या दिया है हमारा, S बराबर हमारा 42 है। ठीक, 42 गुणे S - A मतलब 42 - 15 बराबर 27 गुणे S - B 42 - 28 बराबर 14 गुणे S - C 42 - 41 बराबर 1। ठीक, तो अब इसको हम गुणा करने के बजाय इसको हम तोड़ लेंगे। तो 42 को 14 तो यहाँ 42 लिख सकते हैं, 14 गुणे 3, और इसको 9 × 3 = 27, 9 गुणे 3 गुणे 14। ठीक, अब देखो 14 14 2 बार है, इसको स्क्वायर रूट के बाहर ले सकते हैं, 1 14 3 3 इसको बाहर आ जाएगा। देखिए 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3 होता है, तो इसको भी बाहर लेंगे। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 14 तो 42 तो 126, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आ गया 126। और अगर हमें लंब दिया है और एक भुजा दी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो अब हमें बोल कर 28 सेंटीमीटर भुजा वाली जो संगत शीर्ष लंब, तो 28 सेंटीमीटर वाली भुजा जो है हमारा आधार हो जाएगा, तो 1/2 और क्षेत्रफल कितना 126, 28 गुणे ऊंचाई हमें निकालना है, शीर्ष लंब ही निकालना है ना। तो ये काटेंगे 14 से कट जाएगा, ये आएगा h बराबर 126/14। अब 14 से काटेंगे, 14 9 126, h बराबर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार को 36 मील प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 2 से 1/4 घंटे का समय लगता है, और 56 मील प्रति घंटे की चाल से एक अन्य दूरी तय करने में 1 से 3/4 घंटे का समय लगता है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहला क्या है, अगर 36 से चल रहा है और समय कितना है 2 से ही 1/4, तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो हमें चाल भी दिया दोनों कंडीशन में, समय भी दिया है। तो चाल कितना है 36 है, हमारा समय कितना हो जाएगा, दूरी x1 पहली दूरी कितना हो जाएगा 36 गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 1 9 9/4 लिख सकते हैं, तो गुणे 9/4। ठीक, तो 4 से कटेगा 4 9 36 9 9 81, पहली दूरी कितना हो गया 81 मील हो गया। और दूसरा कितना है, दूसरी चाल है 56, और समय कितना है 1 से ही 3/4, 1 से ही 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 4 के 4 3 7 7/4 लिख सकते हैं। तो 56 गुणे 7/4, 4 से काटेंगे 4 के 4 4 चौका 16, तो 14 गुणे 7 7 चौका 28, 7 के 7 दोनों 98। तो पहली दूरी आ गई 81 और दूसरी आ गई 98, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो 81 98 कितना हो जाएगा 8 1 9 9 8 17 179 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 432 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तकों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने संख्या क्या मान लिया, हमने संख्या मान लिया 4x और दूसरी मान लिया 3x। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, तो 4x गुणे 3x बराबर हमारा क्या हो जाएगा LCM, और HCF का गुणनफल कितना दिया है 432 दिया हुआ है। ठीक, तो हम यहाँ से x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 3 12 432 बटे में 12 12 से काटेंगे इसको, 12 3 36
12 छंग 72, एक्स स्क्वायर बराबर 36 आएगा, तो एक्स बराबर हमारा कितना आ गया 6 आ गया। अगर एक्स बराबर 6 है तो दो संख्या कौन कौन से हो जाएगी, एक 24 हो जाएगा और एक 36 18 हो जाएगा। ये दो संख्या हमारी हो गई। ठीक, हमें निकालना क्या है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के योग का व्युत्क्रम निकालना है ना। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड क्या आएगा, ये इसका 6 गुणे 4 आएगा और इसका क्या आएगा 6 गुणे 3 आएगा। ठीक, तो हमारा इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर तो हमारा 6 ही है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ जो है वो 6 हो जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो है 6 गुणे 4 गुणे 3 हो जाएगा बराबर 6 चौक 24 3 72। हमारा एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया 72। तो अब इसका व्युत्क्रम का योग पूछा है, तो मतलब 1/6 प्लस 1/72 के बारे में बताना है हमें। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 72 आएगा, तो 12 छंग 72 12 प्लस 1/72 मतलब 13/72 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 3 इकाई और 5 इकाई है, इसकी समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 6 इकाई है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी, जो उनके बीच की दूरी होगी। ठीक, तो योग कितना दिया है हमारा 1/2, समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 3 + 5 हो जाएगा और उनके बीच की दूरी कितना दी है 6 इकाई दी है। तो 5 3 8 8/2 गुणे 6, इसको काटेंगे 3 8 3 24, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी टंकी से 4 पाइप जुड़े हैं, उनमें से 2 पाइप टंकी को भरने के लिए और अन्य 2 पाइप जल को एक हौज में स्थानांतरित करने के लिए हैं। अकेले खोले जाने पर पहले 2 पाइप टंकी को क्रमशः 40 सेकंड और 80 सेकंड में भर सकते हैं। पहले 2 पाइप की बात हो रहा है, एक है 40 सेकंड में भर सकता है और दूसरा जो है वो 80 सेकंड में भर सकता है। ठीक, जब अकेले खोले जाने पर अंतिम 2 पाइप क्रमशः 80 सेकंड 160 सेकंड में टंकी को खाली कर सकते हैं। तीसरा और चौथा जो है, एक है 80 सेकंड में खाली करता है और चौथा जो है 160 सेकंड में खाली करता है। ठीक, यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो हमें टंकी कितने समय में भरेगी जब चारों को हम खोल देंगे ये बताना है। तो हम सबसे पहले इसका कार्य क्षमता निकाल लेंगे, इन पाइपों की कार्य क्षमता क्या होगी। तो कार्य क्षमता निकालने से पहले इनका हम एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा चारों का 160 आएगा, तो एलसीएम जो आ गया हमारा वही हमारा टोटल कार्य हो जाता है, मतलब टंकी की धारिता आ गई हमारी 160। पहली पाइप जो है वो 40 सेकंड में भर सकता है, तो टोटल टंकी को पर सेकंड कितना पानी भरता होगा, तो वही कार्य क्षमता हो जाती है हमारी। तो 160/40 हमारा आ जाएगा 4। तो पहली टंकी जो पहली पाइप जो है वो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता होगा और दूसरा जो है 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर रहा है और तीसरा ऐसे 1 मिनट में 2 लीटर पानी खाली कर रहा है और चौथा 1 मिनट में 1 लीटर पानी खाली कर रहा है। ठीक, अगर हम चारों को एक साथ खोल देते हैं तो चारों में से ये दोनों टंकी को भरेंगे तो 1 मिनट में 6 लीटर भरेंगे और ये दोनों जो हैं टंकी को खाली करेंगे तो 1 मिनट में ये 3 लीटर खाली कर देंगे। तो अगर हम चारों को साथ में खोल देते हैं, चारों को साथ में, तो एक तो ये पहला दोनों टंकी को भरेगा 6 लीटर और दूसरा तीसरा और चौथा जो है वो खाली करेगा कितना 3 खाली करेगा। मतलब एक्चुअल में टंकी जो है 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरा जाएगा। तो टोटल कितना भरना है 160 भरना है ना, तो बट्टे में 3, तो हमारा आ जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 3 मतलब 53.33 सेकंड आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x² - 2x + 1 = 0 है तो इसके मूल होंगे। देखिए ये द्विघात समीकरण दिया है, तो द्विघात समीकरण के मूल जो हमेशा होंगे हमेशा 2 मूल होंगे, तो हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण के भी 2 मूल से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, न ही कम हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समबाहुभुज का एक बहिष्कोण 40 अंश है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। तो समबाहुभुज में अगर कोण दिया है तो हमारा फार्मूला क्या होता है, भुजाओं की संख्या n = 360 बहिष्कोण का मान, ये बहिष्कोण का मान कितना है। ठीक, तो हमारा n बराबर हो जाएगा 360, बहिष्कोण का मान कितना है 40 दिया है,
तो 4 से 0 कट गया, 4 9 36, तो n बराबर हमारा कितना आ गया, 9 आ गया, क्योंकि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल 540 है, जबकि 2 मेजों और 1 कुर्सी का मूल 470 है, तो 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 2 मेज प्लस 3 कुर्सी की बात कर रहा है ना, कितना है, 540 है। यहाँ क्या बोल रहा है, 2 मेज प्लस 1 कुर्सी कितना है, 470 है। देखिए अगर हम यहाँ से दोनों को घटा देंगे, ये दोनों घटाएंगे तो मेज मेज कट जाएगा, और यहाँ से 2 कुर्सी से 1 कुर्सी कट जाएगी, तो मतलब 2 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 कुर्सी का मूल्य आ जाएगा हमारा 70 रुपया, तो 1 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 1 कुर्सी का मूल्य 35 है, तो 5 कुर्सी का कितना हो जाएगा, 35 गुणे 5, ठीक, 55 25 5 15 तो 17, 175 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 9.6 अनुपाते 16.8 समानुपाते 18 अनुपाते x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर, तो 9.6 गुणे x बराबर 16.8 गुणे 18, ठीक, तो x बराबर आ जाएगा 16.8 गुणे 18 बटे 9.6, दशमलव से दशमलव कट जाएगा ये। अब ये 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18, 6 के 6 6 चौक 36, ये 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 के 8, तो आएगा x बराबर 21 गुणे 3 बटे में 2, 21 है 63 बटे 2, तो ये आ जाएगा 31.5, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 1 सितंबर 2022 के थर्ड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों अगर हमारे क्लासेस के आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि डेली अपलोड होने वाली वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं 2 सितंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।